नमस्कार। लोन लेके पैसे कमाना। आप सोच रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि लोन नहीं लेना चाहिए, लोन से बहुत दिक्कत है, लोन का मतलब कर्ज हो गया ना। लेकिन मैं आज आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत स्पष्ट भाषा में सिखाऊंगा कि लोन क्यों लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए और लोन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे शर्त है कि वो सैलरीड पर्सन होना चाहिए। सैलरीड और पार्ट टाइम है, कोई मतलब ये नहीं कि फुल टाइम है, सैलरीड पर्सन होना चाहिए जिसकी सैलरी आती हो, फिर वो कितनी भी आ सकती है। वो कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कैसे। मैं सैलरीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको लोन मिलना आसान हो जाता है। अगर उसके पास सैलरीड पर्सन है तो उसे लोन मिलना आसान हो जाता है। और लोन से कैसे पैसे कमा सकते हैं उसका पूरा खाका मैं आज आपको बताऊंगा। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ, लोन दो तरीके से लिया जाता है, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो अपने अंदर झांकना कि लोन आप ले क्यों रहे हो। एक लोन हो गया कि जो हम एसेट और लाइबिलिटीज, एसेट एंड लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अगर आपने कार के लिए लोन ले लिया, अगर आपने अपने प्लीजर के लिए लोन ले लिया, टीवी और इस सब के लिए, मोबाइल आईफोन के लिए लोन ले लिया, तो ये लाइबिलिटीज है। पता है क्या है? एक तो आप मान लीजिए 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपने लोन लिया, बहुत ध्यान समझना कार के लिए, तो क्या करेगी कार? हर महीने आपके खर्चे कराएगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कार का जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट होगी, यानी कम होगी, कार की वैल्यू कम होगी। नंबर तीसरी बात है कि आप उस पैसे पे 5 लाख रुपए पे ब्याज भी दे रहे हो। समझो कितनी तरह से नुकसान हो रहा है अगर आप इस टाइप के कार, फोन या ऐसी अपनी इच्छाओं वाली चीजों पे लोन लेते हो। तो सबसे ज्यादा खराब है, इसको किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा लोन है, अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हो या आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हो। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है वही लोन। तलवार है, एक लोन समझ लीजिए आपकी तलवार है, किसी को दे दी गई है तलवार, तो तलवार से दो काम हो सकते हैं, या खुद को घायल कर ले या अपनी रक्षा करे। लेकिन आप ये कह दो नहीं तलवार तो खराब है, तो ये नहीं सही है ना। तलवार से अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपके पास जानकारी का अभाव है, और अगर आप तलवार से किसी की रक्षा कर रहे हो या अपनी रक्षा कर रहे हो तो ये आपकी काबिलियत, तो ये अगर आप किसी की रक्षा कर रहे हो ये आपका टैलेंट है। तो आपको समझ में आई बात कि लोन कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि लोन वहां नहीं लेना चाहिए जहां आप कोई लग्जरियस चीज खरीदने जा रहे हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि क्यों सर, तो फिर लोन नहीं लेंगे तो फिर ये चीजें आएंगी कैसे? तो वो अलग एक बात हो गई। जब आपके पास इतना पैसा हो जाए, जब आपके पास इतनी अच्छी इनकम होने लगे तो आप ले लेते हो, तो वो अलग बात हो गई। आपका पैसे हैं और आप फिर लोन लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं कि आपका पैसे नहीं है, लोन लेके कार खरीद ली, लोन लेके मोबाइल खरीद दिया, लोन लेके कुछ ऐसी चीजें खरीद ली, लग्जरी की ट्रिप हुआ है बड़े फॉरेन में लोन लेके, तो ये मैं सिर्फ एक बेवकूफी ही कहूंगा। अब लोन लेके जो टॉपिक है हमारा कि लोन लेके पैसे कैसे कमाए जाए, इस पर हम आते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो बिजनेस लोन ले सकते हैं और दूसरा है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करके लोन ले सकते हैं। तो मैं आज बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज रियल एस्टेट से कैसे पैसे बनाए लोन लेके, उस पर मैं बात करूंगा। तो एक चीज आप याद रखो, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको पैसे बनाने हैं रियल एस्टेट से, लोन से, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। सबसे पहले क्या करना है, एक चीज याद रखो, मैं हमेशा कहता हूं, कितने भी मैंने चैनल में वीडियो हैं सब में मैं यही कहता हूं, बिजनेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये नहीं है कि आप सेल कैसे करते हो, वो ये है कि आप परचेज कैसे करते हो। परचेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए कोई शूज है या मान लीजिए कोई मोबाइल है, आप मोबाइल की दुकान कर रहे हो या मोबाइल की शॉप कर रहे हो, शूज की शॉप कर रहे हो, और आपने इतने सस्ते में डील कर ली कि आपसे बेहतर डील किसी ने की ही नहीं है, बहुत सस्ते में आपने मोबाइल खरीदा है, तो आप अगर जिस रेट पे पूरा मार्केट बेच रहा होगा उसी रेट पे बेचोगे, तो मार्केट अगर 5,000 रुपए कमा रहा होगा उस मोबाइल पे, तो आप 8-10 हजार रुपए कमा रहे होगे, क्योंकि आपने 3-4 हजार रुपए सस्ता मोबाइल लिया था। ये आप बेचना तो बहुत आसान हो जाता है अगर आपने डील अच्छी की है। ऐसे ही प्रॉपर्टी में मैं आपको कैसे समझाता हूँ। मान लिया आपने कोई जो लैंड है, माना लैंड खरीदी, एक प्लॉट खरीदा, गवर्नमेंट का प्लॉट हो सकता है, या जैसे हम लोग केडीए है वैसे गवर्नमेंट के हर जगह, हर प्रदेश में, हर जगह पे, हर नगर में प्रॉपर्टी होती है, तो वो हो सकती है, या कोई भी प्राइम लोकेशन पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने। ध्यान रखना, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है। चाहे आप दुकान कर रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए दुकान ले रहे हो, मैं हर बार कहता हूँ, दुकान अगर आप कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो एक बात याद रखना, भले ही वो कुछ रुपए महंगी हो, लेकिन लोकेशन अच्छी होगी तो हमेशा आपकी जीत रहेगी, हमेशा आप आगे बढ़ोगे। तो इसमें भी, लोन में भी ये याद रखना कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जब भी कोई मकान खरीद रहे हो,
कोई शॉप खरीद रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है। इत्मीनान से खरीदो, जल्दबाजी ना करो, बट एक बहुत अच्छी डील देखो कि कहाँ हो रही है, जहाँ पैसे बच रहा है। जैसे मार्केट सर्किल रेट पे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिले, उससे कम रेट पे मिले, तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और एक चीज याद रखना, जब भी आपको बहुत कम पे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हमेशा अपने कान खड़े कर लेना और बहुत थारोली उसको चेक कराना कि प्रॉपर्टी रियल है। बहुत प्रॉपरली चेक कराओ कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। इस पर बहुत ध्यान रखना। दो चीजें होती हैं, किसी की जरूरत बहुत अधिक है, उसे अभी पैसे चाहिए और वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, नंबर एक, तो सस्ती मिल सकती है। या कोई फ्रॉड कर रहा है, आपको लालच दे रहा है, तो प्रॉपर्टी सस्ती मिल सकती है। अगर सेकंड वाली चीज है कि कोई लालच दे रहा है और आपसे फ्रॉड कर रहा है, तो प्रॉपर्टी उसको चेक कराओ, बहुत थारोली चेक कराओ। और जब आप ये देख लो कि नहीं, इसकी नीड है, इसको किसी चीज में लगाना है, कुछ करना है, उसको जरूरत है पैसे की, उस प्रॉपर्टी को आप डील करो। उसके लिए बैंक लोन कर देगा, सर्किल रेट में लोन हो जाता है, आपको लोन का सहारा मिल जाएगा और आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे। इसके बाद क्या करना है, जब आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उसको सेल की बारी आती है। तुरंत दिमाग लगाओ कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी 50 लाख की है, या कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी मान लिया 15 लाख की है, छोटी प्रॉपर्टी, चलो मान के चलते हैं 15 लाख। आपने किसी तरह से दिमाग लगा के कुछ भी उस क्षेत्र में 12 लाख की प्रॉपर्टी निकाल ली, माना बराबर 12 लाख की प्रॉपर्टी निकाल ली और उसका सौदा कर दिया, लोन लिया, आपको 12, 15, 10 जो भी मिल गया और कुछ पैसे अपने लगा के आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। तुरंत आप उसको बेचने की फिराक में आ जाओ। अब उसके लिए क्या करना है, अब उसके लिए सहारा लेना है लोकल न्यूज़पेपर का, लोकल होर्डिंग्स का, लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स का। इन सब का सहारा लेते हुए उस प्रॉपर्टी को, जो 15 की थी एक्चुअल में, लेकिन आपने 12 की खरीदी थी, और 15, 16 में बेचने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है, जो एक्चुअल कीमत होती है उससे ज्यादा खरीदते। तो समझदार लोग ये हैं जो प्रॉपर्टी सस्ती खरीदे और उसको एक्चुअल कीमत से 1-1.5 लाख ज्यादा बेच ले। तो मान लिया आपने 15.5 में प्रॉपर्टी डन की, बेची और 12 में खरीदी, 2-3 महीने का अंतर रहा, आपके पैसे नहीं थे, तो आपने लोन का सहारा लिया और आपने करीब 3-3.5 लाख रुपए कमाए। मैं मान लेता हूँ रजिस्ट्री का खर्च हटा दो 50,000, तो आपने 3 लाख रुपए मोटे मोटे कमाए 3 महीने में सिर्फ लोन से। बाकी पैसे फिर लोन को वापस कर दिए और अपना 3 लाख रुपए आपने रख लिए। टैक्स वगैरह की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपके 3 लाख रुपए आ गए। फिर आपने दिमाग लगाना चालू किया कि कैसे फिर से दूसरी प्रॉपर्टी कहीं ऐसी मिल रही हो, कहीं जल्दबाजी नहीं करनी, रेट टू रेट नहीं खरीदना है। जिस रेट पे प्रॉपर्टी चल रही है उसी रेट पे खरीदोगे तो फिर 5 साल के लिए फंस जाओ, क्योंकि रेट 5 साल बाद ही कुछ आएंगे 3-4 लाख। ऐसी प्रॉपर्टी की हर क्षण तलाश करनी है। तलाश करने के लिए वेबसाइट हो सकती है, OLX हो सकता है, और OLX पे आम लोग डालते हैं, आम जैसे आम लोग हैं, हम आप हैं कि यार हमें अपनी प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी है, हमने OLX पे डाल दी। आम लोग डालते हैं, डीलर कम डालते हैं। डीलर कहाँ डालते हैं, वो डालेंगे मकान.com पे, वो डालेंगे 99 एकर्स पे, ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं। तो वहां जहां पे भी डीलर जुड़ गया है, वहां समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी महंगी पड़ेगी। जहां अपने के पास ऑनर से डायरेक्ट बात हो गई, तो वहां प्रॉपर्टी सस्ती पड़ेगी। तो ऐसी जगह आप निवेश करने की सोचो जहां पे ऑनर से डायरेक्ट बात हो गई। अगर आपने जो मैंने बताया है कि 15 वाली प्रॉपर्टी 12 में खरीद ली और फिर उसे 15.5 में किसी तरह से दलाल वगैरह के माध्यम से, या OLX के माध्यम से, या अपनी होल्डिंग्स के माध्यम से, या पंपलेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, किसी भी तरह 15.5 की बेच दी, तो आपको 3 लाख का फायदा आसानी से हो जा रहा है। फिर अगली प्रॉपर्टी में फिर निवेश करना है, ऐसे ही काम करते रहना है, और जो लोन की रकम है उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। इस तरफ साथ में उस जो लोन लिया है उससे अपनी टैक्स रिबेट भी पालोगे। जो आप मंथली जो आप सैलरीड हैं, तो आप टैक्स में भी रिबेट पालोगे। तो ये जैसे छोटी छोटी प्रॉपर्टी में निवेश करके तुरंत फिर बेचना, फिर बेचना, फिर बेचना, फिर बेचना, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बड़ी बड़ी डील करने लगोगे। आपको लत लग जाए एक बार कि हाँ मुझे ये काम करना है, पार्ट टाइम काम है, इसमें कौन सा आप अपने ऑफिस से दौड़ रहे हो रोज। सिर्फ आपको नजर सोशल मीडिया पे रखनी है, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी बिक रही है, सही रेट पे बिक रही है और मुझे उस पर कैसे पहुंचना। इस बात का, और एक चीज, बहुत ज्यादा वाइड एरिया पे नहीं भागना है, उस कुछ स्पेसिफिक जो आपको जानकारी है कि यहाँ की प्रॉपर्टी 15 लाख की है, 20 लाख की में इतनी मिलनी चाहिए और इतने में मिल रही, तो ऐसे नहीं कि अनजान जगह चले गए और करने लगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना कि जो प्रॉपर्टी आपको सही रेट पे सही जगह दिख रही है, जहां पे आप जानकार हैं कि जहां पे आप इस रेट पे बेच लेंगे, वो प्रॉपर्टी पे हाथ डालना। लेकिन बहुत अच्छा काम है। बस एक बात कहता हूँ, कार, फोन, ऐसी महंगी एसेट्स में न जाओ, आप लाइबिलिटीज में मत जाओ, एसेट्स बनाओ, अपनी पूंजी, अपने जो प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करो और बेचो, फिर डेवलप करो, फिर बेचो, फिर डेवलप करो, फिर बेचो।
इस तरह से अगर आप काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगे, जेब से पैसे भी बहुत कम लगेंगे और अच्छे खासे पैसे अर्न करने लगोगे, उतने पैसे अर्न करने लगोगे जितने आप अपनी सैलरी से नहीं अर्न कर पा रहे थे। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ ज्ञान दे गया होगा, कुछ ना कुछ पैसे कमाने की ट्रिक दे गया होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर लिखो, और अगर ऐसा नहीं है, कुछ शिकायत है तो भी लिखो। मैं दोनों ही तरीके के कमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।